बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात कही थी कि हमारे पास किसी भी बेसिकली मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है या एक्यूरेसी होती है, उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम यही सीखेंगे कि आज हम किस तरह से किसी भी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी को या एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के रूल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो आपको कुछ नंबर्स दे देगा और कहेगा कि भाई बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बेहतरीन स्क्रिप्चर जो है वो आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं। ठीक है, और रूल्स लिखे हैं कि आप उन्हें किस तरह से इजीली मेंशन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुक ने मेंशन की हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको समझाना फर्ज समझता हूँ। ठीक है, कि आप सीखें मुझे। आपके पास स्टूडेंट्स एक जार है, ठीक है, कैंडीज से भरा हुआ, जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस जार के अंदर मौजूद कैंडीज को क्या करें? काउंट करें। ठीक है, यानी काउंट करें कि कितनी कैंडीज हैं, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली उसकी काउंटिंग करके क्या कर देंगे? मुझे बता दें। ठीक है, लेकिन अब दूसरी पिक्चर में देखें, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बच्चों आप इसकी क्या करें? हाइट मेजर करें कि जार की हाइट कितनी, तो अब आप एग्जैक्टली मुझे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती, हर एक मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। ठीक है, सो बेसिकली आपकी अनसर्टेनिटी किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक लिमिट तक है। जैसे मीटर रूल की लिमिट क्या है कि वो 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। ठीक है, 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग मीटर रूल जो है वो मेजर नहीं कर सकता। अगर वो 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग मेजर नहीं कर सकता, तो हमारे पास उसकी ये क्या आ गई है? लिमिट आ गई है कि वो इससे छोटे हद तक नहीं जा सकता। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये किस तरीके से अनसर्टेनिटी को शो करवाएंगे। अगर आप देखें तो आपके पास एक मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? अगर आपको कोई शख्स रीडिंग निकाल के देता है मीटर रूल से और वो कहता है कि मेरी रीडिंग आई है 4.65, आपको कहता है मेरी मीटर रूल से रीडिंग कितनी आई है? 4.65, तो आप फौरन से कहोगे भाई ये 5 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये अहम ही नहीं है। क्यों नहीं है अहम? क्यों? क्योंकि देखो कि मेरे लीस्ट काउंट के अंदर जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? सिर्फ एक नंबर है। तो मेरी मेजर्ड वैल्यू में भी कितने नंबर होने चाहिए? सिर्फ एक नंबर ही होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, यानी मेरी रीडिंग क्या है? 4.6 आनी चाहिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं बच्चों वो अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, शो करवाने में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि वो बेसिकली जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो कितना अनसर्टेन। सो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग बात यहीं से की है, टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन आ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं अनसर्टेनिटी को, ठीक है, देन मेजरमेंट आर रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप मेजरमेंट को किसके अंदर रिकॉर्ड करवाते हैं स्टूडेंट? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई मैंने कितने नंबर लिखने हैं। ये ना हो कि आप सारे नंबर लिख दो, ऐसे नंबर भी लिख दो जो अहम नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ उतने नंबर लिखते हैं, ठीक है, जो आपके पास क्या है? अहम है। ठीक है, जो आपके पास लिखे जा सकते हैं। सो पहली डेफिनेशन जो हमारी बनती है यहाँ पे बच्चों को क्या है? The significant figures are digits, or digits are the digits of a measurement which are reliably known. Reliable क्या मतलब होता है? जिन पे आप यकीन कर सको। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिन पे आप यकीन कर सकते हैं भाई ये फिगर होंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, आपको क्या की जाती है? एक रोड दी जाती है और इसको कहा जाता है कि आप लेंथ मेजर करें। अब मैंने रोड बना दी है, ठीक है, और लेंथ मेजर करने के लिए मैंने एक मीटर रूल डिजाइन किया और इसको कुछ मैंने अपने लिहाज से डिजाइन किया है इस तरह से कि आपको समझाया जा सके। मैंने 1 2 3 5 6 7 8 नॉर्मल लिखे,
लेकिन 4 को मैंने एक्सटेंड करके लिखा है, यानी उसके दरमियान में जो आपके पास 9 लाइंस आती हैं वो सारी की सारी आपको शो करवाई हैं। क्लियर है? सो मुझे वो कहता है कि आपकी जो रोड है वो कहाँ पर आ रही है, वो आ रही है 4.5 के बाद क्या आता है 4.6 और 4.7, 4.6 और 4.7 के दरमियान में आ रही है। अब दो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट आपसे कहता है कि सर मेरे पास जो रीडिंग आ रही है वो कितनी है 4.6। एक स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा कि सर मेरी जो रीडिंग आ रही है क्या है वो 4.6 है, जबकि दूसरा स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर नहीं रीडिंग कितनी है 4.7 है। अच्छा, दोनों में फर्क क्यों आया? उसने क्यों कहा कि 4.6 है और दूसरे वाले ने क्यों कहा 4.7 है? इसलिए क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट को लगा कि मेरा जो रोड है उसका जो किनारा है वो 4.6 के क्या है ज्यादा करीब है, वो 4.6 के क्या है ज्यादा करीब है, जबकि दूसरे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मेरा जो किनारा है ठीक है वो 4.7 के ज्यादा करीब है। आपकी बुक ने यहाँ पे 7 मिलीमीटर लिखा हुआ है तो ये 7 मिलीमीटर ही है। ठीक है, वो कहेगा कि आपके पास कहेगा सर ये जो किनारा है वो किसके ज्यादा करीब है 7 मिलीमीटर यानी 4.7 मिलीमीटर सेंटीमीटर के क्या है ज्यादा करीब है। इसलिए इन दोनों की रीडिंग में क्या है तनाजा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे नहीं बता सकते भाई एक्चुअल रीडिंग क्या है, इवन दो कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा हुआ है कि आपके पास कौन सी रीडिंग एक्यूरेट हो सकती है अगर ये दरमियान में आ जाए दो नंबर्स के। ठीक है, अगर आपके पास सेंट्रल एज से ये जो सेंटर में अगर हम एक एज ड्रॉ कर दें, ठीक है, अगर आपका रोड इससे पीछे है तो आपकी रीडिंग क्या होगी 4.6 होगी, या अगर एग्जैक्टली इससे ऊपर है या इससे आगे है तो क्या होगी 4.7 होगी। लेकिन चलिए हम स्टूडेंट्स के लिहाज से चलते हैं। इस स्टूडेंट ने कहा कि वो एज के 4.6 के ज्यादा करीब थी तो उसने 4.6 कहा, इसने कहा कि सर 4.7 के ज्यादा करीब थी इसलिए मैंने 4.7 कहा। ठीक है, अब दोनों में एक बात कॉमन है, आप दोनों की रीडिंग्स में देखो तो एक बात है कॉमन है, दोनों ने पहले वर्ड के ऊपर कोई भी शिकवा नहीं किया, दोनों ने कहा कि सर पहला वर्ड 4 ही है, लेकिन शिकवा कहाँ कर रहे हैं वो सेकंड वर्ड पे कर रहे हैं 6 और 7 पे। वो कह रहे हैं सर नहीं, वो पहला स्टूडेंट कहता है ये 6 आता है, दूसरा क्या कहता है 7 आता है, यानी ये वो नंबर है जिसके ऊपर आपको क्या है शक है। इवन दो कि आप जानते हो कि आपके पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है और ये दोनों रीडिंग सेंटीमीटर में ऐसे ही है ना। ठीक है, तो इशारे के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो आपने भी इशारे के बाद एक ही नंबर लिखना होता है। आपको नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, दोनों अहम इनसे हैं, लेकिन फिर भी आप लास्ट वाले पे क्या है शक में। तो एक और डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की बच्चों सुन लें, वो क्या आएगी आपके पास, इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट के अंदर द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, एक्यूरेटली नाउन डिजिट कौन सा होता है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे यहाँ पे 4 है बिल्कुल एक्यूरेट है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और दूसरा और जो पहले वाला शकिया डिजिट है, पहले वाला क्या है शकिया डिजिट, ये 6 और 7 ये शकिया है। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, आपके पास अहम इनसे कहलाते हैं। ठीक है, सो दो डेफिनेशंस आपके पास मैंने बता दी हैं, एक आपने जो पहले की जिसमें आपने कहा कि हर डिजिट जो होता है वो रिलायबल होता है। ठीक है, दूसरे वाले में आपने क्या कहा है कि आपके पास पहला एक्यूरेट, आपके पास एक्यूरेट डिजिट और आपके पास पहला डाउटफुल डिजिट आपके पास क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। आप दोनों डेफिनेशन में से बच्चों कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। होप सो आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि हमारे पास कौन सा डिजिट एक्यूरेट होता है और कौन सा शकिया होता है। बच्चों याद रखिएगा ये वाला जो 6 और 7 है ना, यही अनसर्टेनिटी जनरेट करता है, यही गैर यकीनियत शक हमारे दिमाग में क्या करता है पैदा करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यानी इसके रूल्स को सीख। ओके स्टूडेंट्स, रूल्स की बात करते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपने कुछ रूल्स सीखने हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला रूल क्या कहते हैं, ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। 1 to 9 से क्या मुराद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सबके सब अहम है। ठीक है, लेकिन बात की जाए जीरो की, जीरो तो मैंने बोला ही नहीं इसके अंदर, क्या जीरो अहम नहीं होगा, जीरो भी तो अहम हो सकता है ना। ठीक है, तो जी बच्चों जीरो अहम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी जीरो बेचारे के अंदर दो केसेस आते हैं, तो वो अहम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखते हैं कि जीरो के केस में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं बच्चों। ठीक है, नंबर 1 आपके पास अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। अगर आपका जो जीरो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है तो वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी बच्चों हम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 5.06 मीटर,
देखिए आपके पास ये जो नंबर है 5.06 मीटर, इसमें अगर आप गौर से देखें 5 भी एक नॉन जीरो डिजिट है और 6 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और उसके दरमियान में जीरो आ रहा है। ठीक है, इन दोनों डिजिट्स के दरमियान में जीरो आ रहा है, तो ये बच्चों आपके पास क्या होगा, अहम होगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Zeros on the left side of a measured value are not significant figures। अगर आपके पास जो जीरो है वो measured value, जो पैमाइश की गई वैल्यू है, उसकी लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं बच्चों, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो आपके पास अहम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई नंबर कुछ इस तरह की फॉर्म में आपको दिया गया है, ठीक है, 0.0034 मीटर, तो बच्चों इस नंबर के अंदर आपके पास ये जो जीरो आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये तीनों जीरो, ये आपके पास अहम नहीं होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपके पास अहम नहीं होंगे। कोई भी वैल्यू आ जाए जिसमें लेफ्ट साइड पे जीरो है, वो अहम नहीं होंगे। जो आपके पास राइट साइड पे डिजिट्स मौजूद हैं, ठीक है, सिर्फ वही आपके पास क्या होंगे, अहम होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 2। अच्छा, अगले वाले में देखते हैं। जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल्स। ठीक है, अगर किसी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जीरो आते हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक की एग्जांपल देखी जाए तो उसमें वो आपसे कहता है कि आपके पास नंबर है 2.40 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखें तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और उसके राइट पे ये जीरो आ रहा है, तो बच्चों ये जीरो भी आपके पास क्या होगा, अहम होगा। तो कितने जीरो अहम है, कितने नंबर अहम है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट में देखें, इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर आपके पास नंबर्स हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड किया गया है, देन ऑल द डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी भी नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो एक्सपोनेंट से पहले जो नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी भी। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है बच्चों 3.50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। अब बच्चों ये क्या है, ये आपका एक्सपोनेंट है, और हमने क्या कहा है कि बिफोर एक्सपोनेंट जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। एक्सपोनेंट से पहले कौन से नंबर आ रहे हैं, 3.50, ये जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद में है, तो ये भी क्या होगा, अहम होगा। तो कितने अहम हिस्से हैं, 1, 2 एंड 3। तो आपके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे आपकी बुक पे देखते हैं कि एक आपको क्विक क्विज दिया गया है, ठीक है, उसको जल्दी से क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखें यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, आपकी इन वैल्यूज के अंदर। तो नंबर 1 वैल्यू को देखें, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। आप देखें आपके पास एक्सपोनेंट है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, और ये एक्सपोनेंट है। सो एक्सपोनेंट से पहले वाला जो नंबर है वो 1.25 है, वो कितने नंबर्स हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट तो इग्नोर कर दिया जाएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो आपके पास 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। ठीक है, डी में देखें तो आपके पास 12.5 है, ठीक है, 12.5। ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे कोई जीरो नहीं आ रहा, और हमने कहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 0.125 मीटर। अच्छा, इसमें देखें तो आपके पास बच्चों डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे, या ये कह लें कि वैल्यू के मेड वैल्यू के लेफ्ट पे जीरो आ, तो वो जीरो अहम नहीं होता, ये हमने बात कह दी है। ठीक है, तो आपके पास कितने अहम हिस्से हैं, 1, 2 एंड 3 अहम हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद डी में देखें तो आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3, ये देखें सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं, लेफ्ट पे जीरो आ रहे हैं, तो कोई भी अहम नहीं होगा। आपके पास कितने अहम हिस्से हैं, 1, 2 एंड 3, सिर्फ 3 अहम हिस्से हैं। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।